हाय गाइस, दिस इज शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, स्टॉक मार्केट में नुकसान होना एक आम बात है। अगर आप लोगों को भी नुकसान हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये मत सोचना कि मेरा ही यहाँ पे नुकसान हो रहा है और बाकी दुनिया यहाँ पे पैसा बना रही है, क्योंकि आप लोगों को काफी कुछ नजर आता है यूट्यूब पे। आप लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है, इसने 2 लाख कमा लिए, इसने 20 लाख कमा लिए, तो इसने 2 करोड़ रुपए कमा लिए और यहाँ पे मैं ही नहीं आगे बढ़ पा रहा, बाकी सारी दुनिया पैसा बना रही है। तो मेरे भाई, पहली चीज तो आपको ये चीज अपने दिमाग से निकालनी है कि यहाँ पे सारी दुनिया पैसा बना रही है, यहाँ पर अधिकतर लोग पैसा गंवा रहे हैं। या फिर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर जितने भी लोग आपको सक्सेसफुल नजर आते हैं, उन्होंने भी इनिशियली नुकसान ही किए हैं, गलतियां की हैं काफी सारी, जिनकी वजह से उनको नुकसान हुए, उन्होंने अपनी कैपिटल गंवा दी। पर उन गलतियों पे जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने मेहनत की, वो लोग आज के टाइम पे सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो लोग आज के टाइम पे आगे बढ़ चुके हैं। और इसी बारे में हम बात करेंगे, क्या ऐसी चीजें हैं जिसपे आप काम करो तो आपका भी नुकसान रिकवर हो सकता है। तो गाइस, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसी 5 चीजें जिन पे अगर आप काम करोगे तो आपके नुकसान की भरपाई जो है और ज्यादा तेजी से हो सकती है, राइट। पर उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, आप लोगों की एक गलतफहमी दूर कर देता हूं कि आप ही सिर्फ नुकसान कर रहे हो। तो मेरे पास सैकड़ों ऐसे स्क्रीनशॉट्स आते हैं जहां पर ट्रेडर्स बताते हैं कि भाई मुझे नुकसान हो गया। जैसा कि यहाँ पे देखिए, इन भाई का 8,45,000 रुपए का नुकसान है और ये कोई एक दिन का नुकसान नहीं है, इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना नुकसान किया है। अब आप लोगों को देख के लग सकता है 8,45,000 कितने होते हैं। तो भाई, किसी के लिए 8,45,000 बहुत बड़ी रकम हो सकती है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इतने ही नुकसान है, यहाँ पे इससे बड़े बड़े नुकसान भी मैं आपको दिखाता हूं जहां पर ट्रेडर ने काफी सारी ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान झेलने पड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन भाई का नुकसान जो है 3,40,000 रुपए का नुकसान है। यहां पर देखिए, इनका भी नुकसान यहां पे दिख रहा है। ओ गाइस, ये भी एक तरह की गलती है जो इन भाई ने कर रखी है। क्या कर रखा है इन्होंने? एक पोजीशन ऐसी बना ली जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहे हैं। इंटरडे में तो इन्होंने नुकसान किया ही किया, उस नुकसान की भरपाई के चक्कर में क्या गलती कर दी, इन्होंने एक ऐसी पोजीशन बना ली जिसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर लिया और ये सोच रहे हैं मार्केट इनके हिसाब से चलेगी तो इनका नुकसान रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कह भी रहे हैं कि मैं आपको रेगुलर फॉलो करता हूँ। मेरे भाई, आप अगर रेगुलर फॉलो करते हो और आप लिख भी रहे हो कि आपकी तरह काम करने की कोशिश करता हूं, तो मेरे भाई, मैं ऐसा कभी नहीं करता कि अगर मुझे इंट्राडे में नुकसान हो जाए तो मैं कोई ऐसी पोजीशन बना लूं जो मैं सोच रहा हूं कि मार्केट के खुलते ही मेरा पिछले दिन का नुकसान रिकवर करा देगी। तो कभी भी अपना ट्रेड नेक्स्ट डे के लिए इसलिए मत बनाओ कि आपने इंट्राडे में कुछ नुकसान कर दिया, उसकी आप भरपाई चाहते हो। तो गाइस, 5 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें से एक ये मेजर पॉइंट है जहां पर ट्रेडर गलती करते हैं अपने नुकसान की भरपाई के चक्कर में। या तो ओवर ट्रेड कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसी पोजीशन बना लेते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की होती हैं और उनके नुकसान को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। तो ये गलतियां हैं गाइस, आप लोग भी ये गलती करते होंगे, ध्यान देना इन गलतियों के ऊपर और ये गलती करनी छोड़नी है अगर आप अपना नुकसान चाहते हो कि रिकवर हो जाए, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इन भाई ने क्या किया, तो गाइस इनका 20 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पे नजर आ रहा है। आप यहाँ देख रहे हो कि क्या कर रहे हैं, ये इतनी हैवी क्वांटिटी से काम कर रहे हैं, इतनी हैवी कैपिटल से काम कर रहे हैं और ये नुकसान इनको नहीं लेना चाहिए। दिन की नुकसान की लिमिट होनी चाहिए और आपकी कैपिटल भी लिमिटेड होनी चाहिए, जितनी कैपिटल आप स्टेक पे लगा सकते हो। तो गाइस, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर देखिए, इनका भी नुकसान है। इन्होंने क्या किया, तो यार ये चीजें नहीं करनी होती मेरे भाई। इतनी हैवी क्वांटिटी में अगर आपने ट्रेड लिया इंट्राडे के अंदर, वो नुकसान में चला गया, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट आपके अगेंस्ट गए। इतनी हैवी क्वांटिटी है कि आपको 20 पॉइंट में 19,000 रुपए का नुकसान दे रहा है, तो ये भी एक गलती है। इतनी हैवी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना कि आपको एक ही झटके के अंदर इतना बड़ा नुकसान हो जाए जो आप नुकसान नहीं ले सकते। इंट्राडे में 19,000 रुपए एक अच्छी खासी रकम होती है उस बंदे के लिए जो महीने के 20,000 कमाता है या फिर 50,000 रुपए कमाता है, उसके लिए भी बड़ी रकम है, राइट। चलिए गाइस, एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैं साथ साथ आप लोगों को बताता रहता हूं क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और जो गलतियां आपको नहीं करनी। सबसे पहली चीज, आपको ये एनालाइज करना है कि किन गलतियों की वजह से आपको नुकसान हो रहे हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, इन भाई ने क्या किया, एक इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर लिया जिसको ये मैनेज नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको एनालाइज करना है कि किस कारण से आपको नुकसान हो रहे हैं। तो इनको नुकसान क्यों हो रहे हैं, जैसे क्लियर पता चल रहा है, ये इतनी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं जिसको ये मैनेज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर इनका ट्रेड अगेंस्ट जाएगा इनके, तो ये वहां पे एग्जिट नहीं करेंगे, ये स्टॉप लॉस ही नहीं लगाएंगे। जब क्वांटिटी आपकी बड़ी होती है, एक ही झटके में आपको बड़ा नुकसान नजर आता है, तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि भाई एग्जिट कर लो फटाफट ट्रेड से। जब प्रॉफिट में यही ट्रेड, अगर इनकी 1000 क्वांटिटी में ये ट्रेड आगे बढ़ेगा, इनको प्रॉफिट होगा, ये 10 पॉइंट में एग्जिट कर जाएंगे। गाइस, मैं जानता हूं नए ट्रेडर यही करते हैं, 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, 10 पॉइंट पे उनको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। उनको लगता है कि भाई 10,000 बन गए, मैं तो महीने के 20,000 कमाता हूं, ये 10,000 10 मिनट के अंदर बन रहे हैं, फटाफट से अपना प्रॉफिट बुक करो। और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो ये गलती करनी छोड़नी है और आपको भी देखना है कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहे हैं। क्या आप टिप्स लेके काम करते हो?
क्या आप एडवाइस पे काम करते हो? तो मेरे भाई आज तक मैंने तो कोई नहीं देखा जिसने टिप्स और एडवाइस पे काम करके पैसा बना लिया हो। मैंने आज तक कोई नहीं देखा जिसने इनिशियली बहुत बड़ी क्वांटिटी से काम किया और उसका पैसा बन गया लॉन्गर रन में। एक दिन आपका पैसा बनेगा, एक दिन आपके 2,000 रुपए बन जाएंगे, अगले दिन फिर 4,000 बन जाएंगे, उसके बाद फिर आपके 6,000 भी बन जाएंगे। पर ऐसा चौथा दिन आएगा मेरे भाई, जो आपने यहां पे 12,000 रुपए का प्रॉफिट किया, एक ही झटके में आपको लाख रुपए का नुकसान दे के चली जाएगी मार्केट और आप सब कुछ गवा दोगे। तो ये चीज नहीं करनी। यही होता है बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने से या फिर किसी के टिप्स और एडवाइस पे काम करने से। अपने ट्रेड खुद डिसाइड करो ना यार, खुद एनालाइज करो कि हाँ कहां पे मुझे एंटर करना है, कहां पे मुझे एग्जिट करना है, मेरे दिन की लॉस की लिमिट कितनी है। वो लिमिट अगर रीच हो गई, मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड गलत जा सकता है पर लॉस की लिमिट जो है वो रीच हो गई, वहीं पे मुझे ट्रेडिंग करना रोकना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। तो मेरे भाई बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रख के चलने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपने ऐसी गलतियां की हैं जिनकी वजह से आपको नुकसान हो रहे हैं। क्या आपने ओवर ट्रेडिंग की है, क्या आपने टिप्स और एडवाइस पे काम किया है, क्या आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, क्या आप रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करके नहीं चलते, क्या आप लॉसेस में बैठे रहते हो और प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट कर जाते हो। तो इनमें से कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण गाइस, वो कारण जो कि मैंने देखा है, मैं हजारों ट्रेडर से बात कर चुका हूं, ऐसे लोगों से बात कर चुका हूं जिन्होंने मार्केट में बहुत बड़े बड़े नुकसान किए हैं, और सबसे मेजर कारण जो निकल के आता है वो है डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस को फॉलो ना करना। तो स्टॉप लॉस लगाओ और उसको डिसिप्लिन से फॉलो करो, उसको अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट बना लो। किसी को भी एक ट्रेड के अंदर इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता अगर आप अपना स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाओ और अगर आप अपनी क्वांटिटी सही लेके चल रहे हो। तो जैसे कि यहां पे हमने देखा कितने बड़े बड़े नुकसान हो गए यार। यहां पे किस वजह से नुकसान हुआ, अब आप देखो 501 पे। तो मेरे भाई जरा गौर देना इस चीज के ऊपर जो मैं आपको समझा रहा हूं। 501 के भाव पे 3600 क्वांटिटी खरीद ली, अब भाव कितना आ गया 336। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो कहती है कि आपका ट्रेड अगर गलत जा रहा है, आपका ट्रेड 200 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला गया, आप उसको होल्ड करके चलो। मेरे भाई यहां पे तो एग्जिट करना बनता ही था। 500 पे आपने एंटर किया, ज्यादा से ज्यादा 450 तक आप वेट करोगे ना, वहां पे तो एग्जिट करोगे ही करोगे। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस फॉलो करो। अगर इन भाई ने भी अपने स्टॉप लॉसेस लगाए होते तो यहां पे 20 लाख रुपए का नुकसान नजर नहीं आता। समझ रहे हो आप? तो स्टॉप लॉस लगाना है, उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो भी करना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे और अगर आप ओवर ट्रेड करो, जैसे कि यहां पे भी नजर आ रहा है, ये क्या हुआ है, यहां पे इन्होंने एक साथ 3600 क्वांटिटी या 11,600 क्वांटिटी और नीचे देखो 4,000 क्वांटिटी, 1,500 क्वांटिटी क्यों इन्होंने एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में इन्होंने एग्जीक्यूट थोड़ी की है। इनको क्या हुआ कि नुकसान हो रहे थे, नुकसान को चाहते थे कि जल्दी रिकवर हो जाए, वहां पे कुछ क्वांटिटी ऐड करते गए, अपनी क्वांटिटी बढ़ाते गए और करते करते इनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई कि इन्होंने पूरी अपनी कैपिटल यूटिलाइज कर ली और इनका नुकसान जो है बढ़ के हो गया 20 लाख। तो मेरे भाई दूसरों की गलतियों से सीखो, जो गलतियां आप देख रहे हो यहाँ पे। तो मेरे भाई एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ। काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि भैया कैसे अपनी साइकोलॉजी को बेटर करें और कैसे अपनी इमोशन पे कंट्रोल करें, हमें वो चीज सीखनी है। मेरे भाई ये चीज आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। और अगर आपने मेरी 10-12 वीडियोस भी देख ली, आप देखोगे आपका ट्रेडिंग माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। और ये कहना सिर्फ मेरा नहीं है, ये कहना उन हजारों ट्रेडर्स का है जिन लोगों ने मेरे को इस तरह के फीडबैक दिए हैं, जिन्होंने इस तरह के कमेंट किए हैं कि भाई आपकी वीडियो देखने से हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया। तो भाई इसीलिए मैं आप लोग के साथ एग्जांपल शेयर करता हूं, ताकि जब भी कभी आप एवरेज करने जाओ तो आपको घबराहट हो, आपको डर लगना चाहिए कि भाई हमने वो वीडियो देखी थी, उस भाई का इतने का नुकसान हो गया था, उसने एवरेज किया था। आपको ये घबराहट होनी चाहिए, आपको ये डर लगना चाहिए और आपको पता चलना चाहिए कि एवरेज डाउन करने से पैसा नहीं बनेगा। जो अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा उसका पैसा मार्केट में चला जाएगा। तो गाइस आपने अगर इस तरह की कुछ वीडियोस देख ली ना यहाँ पे, तो आपका माइंडसेट बदल जाएगा। इसलिए फटाफट से आपको करना क्या है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसको फ्री टाइम में बैठ के देखो। यहाँ पे मैं सिर्फ इस तरह के एग्जांपल शेयर नहीं करता, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के भी एग्जांपल शेयर करता हूं और ये भी दिखाता हूं कि प्रॉफिट किस तरह से बुक करने हैं। उसके साथ साथ मैं डेली जो मैं ट्रेड करता हूं उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि ट्रेड करते टाइम मेरा माइंडसेट क्या रहता है या फिर एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या रहना चाहिए। क्योंकि यहां पे तो बहुत आसान है ये चीज बोलना कि भाई यहां पे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए था,
ठीक है, दिन के आखिर में जाके मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए था, एग्जिट कर लेना चाहिए था, लॉस बुक कर लेना चाहिए था, पर वही चीज फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को वो चीज करके दिखाता हूं, एक बार नहीं बार बार करके दिखाता हूं कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, एक मैंने एंट्री की जहां पे मेरा भाव था एंट्री का 500, मेरा बनता था स्टॉप लॉस वहां पे 75 पॉइंट का। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ मैंने एग्जिट कर लिया, दोबारा मुझे मौका मिला वहां पे फिर मैंने री एंट्री की। तो गाइज ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रेड गलत जा रहा है फटाफट से एग्जिट करो, मार्केट आपको दोबारा मौका देगी, वहां पे एंट्री कर लो। और यही चीज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में करके दिखाता हूं। क्या मुझे नुकसान नहीं होते? मुझे नुकसान होते हैं, लगभग रोज ही मेरा कोई ना कोई ट्रेड गलत चला जाता है। दिन की शुरुआत में मैंने एक ट्रेड लिया, गलत चला गया, मैंने वहां पे फिर ट्रेड ले लिया, पर पहले ट्रेड में एग्जिट जरूर करना है अगर ट्रेड गलत जा रहा है तो यही चीज मैं आप लोगों को बार बार करके दिखाता हूं। तो वाली वीडियोस देखा करो, आप लोगों को आइडिया लगेगा, आप लोगों को पता चलेगा कि लाइव मार्केट में किस तरह से फटाफट से इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं जहां पे हम अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे और नुकसान को भी बुक करेंगे। और नुकसान जो है वो लेना है छोटा छोटा। जिसने ये गेम समझ ली ना कि जब भी ट्रेड गलत जा रहा है, तो गाइस आपने एक ट्रेड लिया, या तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा या फिर आपके फेवर में जाएगा। अगर अगेंस्ट जा रहा है तो वहां पे स्मॉल लॉस होना चाहिए आपको, और अगर आपके फेवर में जा रहा है तो विनिंग ट्रेड को होल्ड करो, आगे बढ़ने दो, वहां पे प्रॉफिट जो है आपका बड़ा होना चाहिए। और यही चीज आपको मेरी वीडियोस में देखने को मिलेगी। छोटे छोटे नुकसान लेता हूं और बड़े बड़े पॉइंट्स को होल्ड करता हूं दिन के आखिर तक। तो चलिए गाइस फटाफट से आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को कुछ और ऐसे ट्रेड्स दिखाता हूं विद एग्जांपल, जहां पे मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखने हैं ट्रेडिंग करते टाइम, जो आपको हेल्प करने वाले हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में या फिर नुकसान की भरपाई में। तो यहां पर देखिए, ये पोजीशन जो है ये लग रहा है कि भाई ने होल्ड कर रखी है। ओके, तो आप देख रहे हो गाइस एक एक ट्रेड के अंदर कितने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये ट्रेड क्या इसलिए लिया गया था कि वहां पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बनेगा? नहीं, यहां पे इन भाई ने ट्रेड लिया, जिनका भी ये ट्रेड है, यहां पे इन्होंने ट्रेड लिया ये सोच के लिया चलो भाई एंट्री करते हैं, यहां पे कुछ पॉइंट्स बनेंगे, दिन का खर्चा निकलेगा, कोई 5-7 हजार पे शायद मैं यहां पे बना लूं, इस इंटेंशन से ये ट्रेड लिया गया। पर उसके बाद हुआ क्या? ट्रेड तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ट्रेड अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया और वहां पे हो गई ओवर ट्रेडिंग। तो गाइस थर्ड पॉइंट जो है हमारा ओवर ट्रेडिंग से ही रिलेटेड है, ये काम नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल गंवाई है। और ये ओवर ट्रेडिंग दो तरह से होती है। देखो, पहली कैसे होती है कि आपने इंट्राडे के अंदर एक ट्रेड लिया जिसने आपको 2000 रुपए का नुकसान दे दिया। अब 2000 रुपए का अगर प्रॉफिट नहीं बन रहा, 2000 का नुकसान बन रहा है, हमें उस प्रॉफिट की परवाह नहीं है जो हम बना सकते थे, हमें इस नुकसान की ना बहुत ज्यादा चिंता है कि यार मुझे नुकसान लेके नहीं निकलना बाहर किसी भी तरीके से। अब जो मेरा दिन बाकी बचा है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई ये नुकसान जो है ना 2000 रुपए का, ये रिकवर हो जाए, चाहे प्रॉफिट आज बने ना बने। जैसे ही मेरा नुकसान रिकवर होगा मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा, और वहां पे उस नुकसान के चक्कर में नुकसान बढ़ के हो जाता है डबल, 2000 का और नुकसान हो गया, टोटल नुकसान हो गया 4000 रुपए का। और दिन के आखिर तक ऐसे ट्रेड्स लिए जाते हैं कि वो नुकसान जो है 40,000 में बदल जाता है या फिर 4 लाख में बदल जाता है। तो गाइस आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, राइट? तो आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में। अगर आप 1-2 लॉट के अंदर काम करते हो तो 1-2 लॉट के अंदर ही काम करना है, और आगे नुकसान होने के बाद भी जो ट्रेड है वो 1-2 लॉट के अंदर ही होने चाहिए। वहां पर 2 के 4 लॉट नहीं करने, 4 के 10 लॉट नहीं करने, या फिर अपनी पूरी कैपिटल नहीं लगानी। इसकी वजह से बड़े नुकसान हो जाते हैं जो कभी बनते हैं ना, कभी 5,000 बन गए, कभी 10,000 बन गए, कभी 15,000 बन गए। पर जिस दिन आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा तो उस दिन जाके देखना मेरे भाई आपने यही गलती की होगी। इन्हीं 2 गलतियों का कहीं ना कहीं उसमें आपको समावेश नजर आएगा, झलक नजर आएगी, जहां पे आपने या तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया या फिर आपने ओवर ट्रेडिंग कर दी अपने नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, अपने दिन की लॉस की लिमिट जो है, एक लिमिट बांध लो कि भाई मुझे एक दिन के अंदर इससे ज्यादा नुकसान नहीं लेना। या तो मेरा नुकसान जो है दिन का 4000 का होगा, अगर ये नुकसान हो गया तो मुझे वहीं पे ट्रेडिंग बंद करनी है। प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए गाइस, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 4000 का प्रॉफिट हुआ अब आपने दुकान अपनी बंद कर दी। प्रॉफिट जो है बड़े निकलने चाहिए, 5 बन रहा है, 10 बन रहा है, 50 बन रहा है, लाख बन रहा है, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। प्रॉफिट होने के बाद आप और भी ट्रेड ले सकते हो, पर अगर आपका लॉस हो गया और आपके दिन की नुकसान की लिमिट खत्म हो गई तो वहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, वहां पे आपको ओवर ट्रेड नहीं करना। और ये नुकसान की लिमिट कौन डिसाइड करेगा?
ये नुकसान की लिमिट आप लोग ही डिसाइड करोगे। मैं किसी को नहीं बता सकता कि दिन के अंदर सिर्फ 5,000 का नुकसान लेना भाई, क्योंकि आप जानते हो कि आपको क्या अमाउंट है जो दिक्कत करती है अगर आपकी जेब से वो चली जाए। तो अगर आपने 4,000 का नुकसान कर दिया तो क्या आपका मूड खराब हो जाता है? बहुत सिंपल सा यार लॉजिक है इसके पीछे। 4,000 अगर आपने गवा दिए तो मार्केट बंद होने के बाद क्या आप चिड़चिड़े हो जाते हो? क्या आप इरिटेट होने लग जाते हो दूसरों की बातों से? तो इसका मतलब 4,000 का नुकसान आपको नहीं लेना, आपका नुकसान जो है और कम होना चाहिए। क्या आपने 3,000 पे गवाए, अब आपको दिक्कत हो रही है या आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपको नुकसान की लिमिट इतनी रखनी है जिसके जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, राइट। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने आजमाया है। जब मैं ट्रेडिंग करता था, मैं जॉब से अपने जितने पैसे कमाता था, तो मैं अगर अपने 2-3 दिन की कमाई गवा रहा हूं ट्रेडिंग करते टाइम, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता था। पर अगर लेट्स से कि मैं 75,000 कमाता था मंथली और मैंने एक दिन के अंदर ही 75,000 का नुकसान कर दिया, तो मेरे दिमाग में ये फीलिंग आती थी, यार मैं पूरे महीने जाके मेहनत करूंगा, एंड ऑफ द मंथ मेरे अकाउंट में 75,000 आएंगे और ये पैसा तो मैंने एक दिन में ही गवा दिया, तो पूरे महीने मेरे को फ्री फंड में काम करना पड़ेगा। समझ लो आप? तो ये फीलिंग अगर आप लोगों को आ रही है, इसका मतलब इतना बड़ा आपको नुकसान एक दिन के अंदर नहीं लेना चाहिए। आपकी कैपिटल ज्यादा है, आपके ट्रेड ज्यादा है, या फिर आपके नुकसान की लिमिट ज्यादा है, और अकॉर्डिंगली आपको अपनी कैपिटल रखनी है। अगर आपके दिन के नुकसान की लिमिट ही भाई 4,000 है, तो अपने अकाउंट में आप 40 लाख रख के थोड़ी ट्रेड करोगे, क्योंकि कैपिटल तो अरेंज करना बहुत ही आसान काम है गाइस। कोई अगर मैं बोलूं किसी को कि भाई 5 लाख का फंड अरेंज कर लो, कोई भी अरेंज कर लेगा, कहीं से लोन ले लेगा, दोस्त से मांग लेगा, पर उससे आपकी दिक्कतें बढ़ने वाली है। बड़ी कैपिटल से पैसा नहीं बनेगा, बड़े पॉइंट से आप लोगों का पैसा बनेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। मैं यही चीज आप लोगों को रोज समझाता हूं इस चैनल के ऊपर कि आपने बड़े पॉइंट्स निकालने हैं, विनिंग ट्रेड को होल्ड करना है, और वहीं पे आपकी आधी समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो गाइस, इसी से रिलेटेड हमारा 4th पॉइंट है कि आपको कितनी कैपिटल स्टेक पे रख के चलनी है। तो कैपिटल ऑन स्टेक, यहां पे सबसे बड़ी गलती की जाती है। 10 लाख का फंड रख लिया, 20 लाख का फंड रख लिया, 50 लाख का फंड रख लिया, और वो 50 लाख भी मैंने उड़ते हुए देखे हैं मेरे भाई। 50 लाख उड़ जाते हैं ट्रेडर्स के। वो अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। दिन की लॉस की लिमिट तो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे 5,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं लेना, पर फिर कहीं ना कहीं इमोशंस में बह जाते हैं और इतने बड़े बड़े ट्रेड ले लेते हैं, पूरी कैपिटल लगा देते हैं, और एक ही ट्रेड के अंदर मेरे भाई पूरी कैपिटल साफ हो जाती है। अगर आप लोगों को लगता है कि ट्रेडर्स के एक दिन के अंदर, या फिर ट्रेडर्स के 10 लाख के, 20 लाख के, 50 लाख या 1 करोड़ तक का नुकसान नहीं होता, तो मेरे भाई आपकी गलत फहमी है। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी दिखा सकता हूं जिन्होंने इससे बड़ी बड़ी कैपिटल भी स्टॉक मार्केट में उड़ाई है, इससे बड़े बड़े भी नुकसान किए हैं। तो गाइस, यहां पर देखिए, यहां पर हमें बहुत बड़ा नुकसान नजर आ रहा है। 80 लाख रुपए का नुकसान है गाइस, ये छोटा नुकसान नहीं है। और इससे बड़े बड़े नुकसान भी मैंने देखे हैं। किसी को 1 करोड़, किसी को 1.5 करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी का 5 करोड़ का नुकसान। और कोई भी बड़े से बड़ा नुकसान है, ऐसा नहीं कि वो रिकवर नहीं हो सकता। हर नुकसान रिकवर हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों पे काम करना है। आपको समझना है कि क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से आपको नुकसान हुए हैं। मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको ध्यान रखना है कि एनालाइज करना सबसे पहले कि क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से आपको ये नुकसान हुए। दूसरा स्टेप आपको ध्यान रखना है कि भैया स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको अपनी स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना लेना है। कोई भी आपका ट्रेड ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे आपका स्टॉप लॉस नहीं है। कोई भी नुकसान रिकवर हो सकता है मेरे भाई, अगर आप बड़े पॉइंट्स निकालना शुरू कर दोगे। ये नुकसान बहुत छोटा है। कोई ये सोच के नहीं आता कि मार्केट में इतना पैसा कमाना है, मुझे 5 लाख कमाने हैं, 50 लाख कमाने हैं, 1 करोड़ कमाने हैं। जिन लोगों ने मार्केट से करोड़ों रुपए कमा लिए, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ का कमा लिए, वो ये सोच के नहीं आए थे कि मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा गंवाना है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि नुकसान बहुत बड़ा है, इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। हर नुकसान की रिकवरी हो सकती है, आपको सिर्फ डिसिप्लिन के साथ काम करना है। और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोगों को बताया कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, लॉस को बढ़ाना नहीं है। 80 लाख का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर 8 लाख का नुकसान हो गया, वहीं पे आपको चीजें समझ आ गई कि क्या गलतियां हैं जिन पे काम करना है, वहीं पे भैया उस पे काम करना शुरू कर दो। नहीं तो नुकसान बढ़ के 80 लाख का भी हो जाएगा, और उसके बाद 8 करोड़ रुपए का भी हो जाएगा। अपने दिन की लॉस की लिमिट डिसाइड करो, और कितनी कैपिटल स्टेक पे रख सकते हो वो चीज भी आपको डिसाइड करके चलनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं गाइस, 5th पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा नुकसान को बढ़ने ना देने से या फिर नुकसान की भरपाई में, वहां पे आपको करना है फोकस। किस चीज में आपको फोकस करना है? आपको अपना फोकस अब बढ़ाना है सेल साइड में, मतलब कि सेलिंग में आपको फोकस अपना रखना है। ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, बाइंग साइड में चले जाते हैं, उनको नुकसान हो जाता है 2 लाख का, 5 लाख का। अब वो ढूंढते हैं कोई ऐसा दिन जहां पे बहुत तेज मूवमेंट आएगी और आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, जैसे कि ट्यूसडे एक्सपायरी होती है या फिर थर्सडे एक्सपायरी होती है। वहां पर ट्रेडर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं 5-10 लाख रुपए लेके,
और बड़ी बड़ी गेम खेल जाते हैं बाइंग साइड के ऊपर, और वहां पे टाइम डीके होने की वजह से, लास्ट डे होने की वजह से, एक्सपायरी होने की वजह से प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे आते हैं, पूरे के पूरे उनके पैसे चले जाते हैं। तो मेरे भाई आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना जहां पे आपका बहुत तेजी से पैसा बढ़ सकता है, क्योंकि आप अभी कैपेबल नहीं हो, आप अभी नए हो मार्केट के अंदर, आप अभी बहुत सारी गलतियां करोगे, बाय साइड पे भी करोगे, सेल साइड पे भी करोगे, पर सेल साइड पे आपको बाहर निकलने का मौका मिलता है। सेल साइड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि प्रोबेबिलिटी आपके ट्रेड के सही जाने की मोर देन 60% होती है, राइट। जैसे कि अगर मार्केट फ्लैट हुई तो भी वहां पे भी आपका पैसा बन जाएगा। अगर ट्रेड आपने अगर सोचा कि हाँ भैया मार्केट यहां से नीचे गिरनी चाहिए, मार्केट नीचे गिरने की जगह ऊपर जा रही है, तो वहां पे भी आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा। और अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वहां पे तो आपको फायदा होता ही होता है। तो 3 में से 2 चीजें आपके फेवर में जाती हैं, वहां पे आपका विनिंग रेट जो है बढ़ जाता है। तो मेरे भाई सेलिंग साइड पे फोकस करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हुए सेल साइड पे ट्रेड लो, छोटे छोटे ट्रेड लो, धीरे धीरे आपका पैसा बनेगा, धीरे धीरे आपको पैसा रिकवर करना है। ये मत सोचो कि मेरे को अगर 10 लाख का नुकसान हो गया अगले 10 दिन में मैं रिकवर कर लूं। मेरे भाई रिकवरी जो है उससे भी तेज स्पीड से हो सकती है जितनी स्पीड से आपने पैसा मार्केट में गवाया है, पर उससे पहले आपको अपने स्किल्स को बेटर करना है, उससे पहले आपको इस गेम को समझना है, उससे पहले आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड में मास्टरी करनी है। आपको ये चीज जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली इनहेरेंट करनी है। जहां पे रिस्क लगा फटाफट से बाहर, जहां पे रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है वहां पे ट्रेड में बने रहना है। तो ये चीजें कैसे आएंगी? ये चीजें आएंगी छोटी कैपिटल से ट्रेड करने में, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करने में। इनिशियली फोकस करो सेल साइड में, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। जब थोड़ा बहुत पैसा बनाने लग जाओगे ना, कि आपने 2-4 लाख रुपए बना लिए, अब लगातार आपका पैसा बन रहा है, 1 बार 2 बार 4 बार, हफ्ते दर हफ्ते, मंथ ऑन मंथ आपका पैसा बनना शुरू हो गया, तो वहां पे आप फिर बाइंग साइड पे भी जा सकते हो, एक बार अगर आपने अपनी इमोशन पे कंट्रोल कर लिया तो। पर वो बाइंग वाला जो है टाइम वो बाद में आएगा, पहले सेलिंग करके जहां पे आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां से आपको पैसा बनाने की आदत डालनी है। क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक आपने नुकसान किए हैं, बड़े बड़े नुकसान किए हैं, बार बार नुकसान किए हैं, राइट, रोज रोज नुकसान किए हैं। तो इससे क्या होता है कि मनोबल जो है बहुत ज्यादा टूट जाता है। मोटिवेशन की जरूरत है आपको। मोटिवेशन कैसे मिलेगी? अपने प्रॉफिट्स को देख के, दूसरों के प्रॉफिट्स को देख के नहीं। जब आप खुद पैसा बनाने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मार्केट में पैसा बनता है, मैं भी मार्केट से पैसा निकाल सकता हूं, मेरे में भी दम है, मेरे में भी स्किल्स है, और वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, और जो कि आपको आगे जाके हेल्प करेगा जब आप बाइंग करने जाओगे। क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंस की ही जरूरत है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता वो छोटे प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाता है। और बाइंग में इतने बड़े बड़े पॉइंट्स बन जाते हैं गाइस, 200 वाली चीज जो है इंट्राडे के अंदर 1000 रुपए की भी हो जाती है, पर 1000 तक एक नया ट्रेडर वेट ही नहीं कर पाता। 200 के बाद जैसी भाव पहुंचेगा 220, वो वहीं पे ही अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेता है, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लेता है, वही ट्रेड दिन के आखिर में 1000 तक पहुंच जाता है और उसको होता है अफसोस। तो ये क्यों एग्जिट हो जाता है जल्दी? क्योंकि उसको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको अपनी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस लेके आना है। कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा? जब बार बार आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देखोगे। और ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपको कहां देखने को मिलेंगे? सेलिंग साइड पे देखने को मिलेंगे, और यही आपको हेल्प करने वाला है लॉस की रिकवरी में, राइट। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग करते टाइम। जिसका कॉन्फिडेंस लो होता है जल्दी प्रॉफिट बुकिंग होती है, जिसका कॉन्फिडेंस लो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट की साइड पे होता है, लॉस की साइड पे नहीं होता। मैंने अक्सर देखा है ट्रेडर्स जो है लॉस तो ले लेंगे भाई 200 पे खरीदने के बाद, चाहे उसका भाव जो है 180 आ जाए या फिर 80 आ जाए या फिर रह जाए सिर्फ 18 रुपए, वो होल्ड करता है ट्रेड को। वहां पे उसका कॉन्फिडेंस बहुत अलग ही लेवल पे होता है कि कोई बात नहीं, अभी ट्रेड पलटेगा, अभी मार्केट पलटेगी, पर मार्केट नहीं पलटती और पूरी की पूरी कैपिटल हो जाती है शून्य, राइट। चल ठीक है, चलते हैं। पर प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर करना अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह की वीडियोस मैं कंटिन्यू करूं, इस तरह की वीडियोस आपको मोटिवेट करती हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लाइक करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उनको भी पता चलेगा कि क्या गलतियां कर रहे हैं वो लोग जिनकी वजह से अक्सर मार्केट में नुकसान होते हैं, और क्या कुछ उनको करना चाहिए अगर वो अपने नुकसान की भरपाई चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं उनके नुकसान रिकवर हो जाए।